नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस और अफेक्ट ऑफ एलपीजी। ये समझ लो, ये बताना चाह रहा है कि बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा, जो अपन व्यापार कर रहे हैं, व्यापार पर क्या प्रभाव डाला एलपीजी आए तो। कोई नई चीज आएगी तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगी, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो वो कुछ प्रभाव डाल रही है, इसलिए। समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट देखते हैं, इंक्रीजिंग कंपटीशन। देखो फैक्ट सी बात है, जब लिबरलाइजेशन अपन ने फ्री किया, मार्केट को ग्लोबलाइज कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है जब कॉम्पिटिटर बाहर से आएंगे तो कंपटीशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब मार्केट खुलेगा, दूसरे लोगों को भी एंट्री दोगे तो क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। विद द लिबरलाइजेशन ऑफ सेक्टर्स एंड एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर, कंपटीशन इंटेंसिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्री। अलग अलग इंडस्ट्री के बीच में कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है ना। अलग अलग इंडस्ट्री के बीच में क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। मो उसके बाद इसी तरीके से दिस लीड टू बिजनेस स्ट्राइविंग फॉर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। अब भैया देखो, जब कॉम्पिटिटर मार्केट में होता है तभी तो चीज का मजा आता है। अगर कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो सड़ा गला भुसा गंदा जो जैसा बेचेगा लेना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटर है तो इससे आदमी डरता है और आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने की प्रोड्यूस करता है कि आप हमारे पास आओ, हमारे बनो। अगर कंपटीशन जीरो हो जाएगा तो बताओ कैसे होगा। जैसे आप एग्जाम्स जाते हो, कंपटीशन अगर जीरो हो जाए, अभी आप कहते हो मैं बोर्ड में टॉप मार दूं, भैया कंपटीशन है तभी तो सोचते हो टॉप मार दूं। अगर सिंगल आप ही बैठे होगे तो जो नंबर आपके आए वही टॉप है, समझ रहे हो ना। इसलिए कंपटीशन जरूरी होता है टू ब्रिंग द बेस्ट इन यू। जब आप मेहनत करोगे और अच्छे से करके जाओगे, हर चीजों को पढ़ के जाओगे, तभी तो आप ब्रिंग इन द बेस्ट इन दिस, अपने आप में बेहतर निकाल पाओगे बाकी स्टूडेंट्स की कंपैरिजन। तो दैट इज कंपटीशन। कई अच्छा भी है और कंपटीशन बुरा भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या होगा, बिजनेस पे क्या इफेक्ट डालेगा कि कंपटीशन अपना बढ़ जाएगा, कंपटीशन अपना बढ़ जाएगा। मोर डिमांडिंग कस्टमर। देखो जब मार्केट सबके लिए खुलेगी तो कस्टमर्स के पास क्या होगा, कस्टमर्स के पास वाइड रेंज होगी चूज करने की। सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, आप जूता खरीदने जाते हो, आप रीबॉक का भी देखते हो, प्यूमा का भी देखते हो, एडिडास का भी देखते हो, बाटा का भी देखते हो, लिबर्टी भी है, पचासों ब्रांडें चल रही हैं, छोटी मोटी जाने कितनी चल रही। क्या है ये, दिस इज मोर डिमांडिंग। कस्टमर के पास ऑप्शन है ना भैया, जिसे प्यूमा पहनना वो प्यूमा पहने, जिसे एडिडास पहनना एडिडास पहने, जिसे बाटा पहनना वो बाटा पहने, जैसे हवाई चप्पल में ही घूमना वो हवाई चप्पल में ही घूमे, ठीक है ना। तो ये तो एक सिंपल सी बात है, जैसे अपन ने देखा ना, कस्टमर के पास चॉइस है, यू हैव द चॉइस बोथ। आपके पास मनी की भी चॉइस है और क्वालिटी की भी चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे। कोई महंगा जूता होता है, कोई सस्ता जूता होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। तो डिपेंड्स कि हम क्या लेना चाहते हैं। वी हैव वाइड रेंज ऑफ थिंग्स। तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑफ मोर डिमांडिंग एज द मार्केट इज ओपन, कस्टमर हैड एक्सेस टू वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट। मैंने बताया ना, वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दिस इन, अब सर्विसेज आप देखेंगे, प्रोडक्ट हुआ जैसे सर्विसेज भी हो गई। अब मैंने आपको बताया था सर्विस इंडस्ट्री कौन सी है, होटल इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है। अब हॉस्पिटल में देखते हैं, अरे यार अपोलो एक ब्रांड बन गया है यार, अपोलो है, मैक्स है, फोर्टिस है, ये सब क्या है, ये सब ब्रांड्स है ना। हॉस्पिटल के रूप में बेहतर से बेहतर इलाज देके इन लोगों ने अपने आप को साबित किया है, इसीलिए ये महंगे भी पड़ते हैं। महंगे हैं, एक से एक दबा के महंगे हैं। तो कस्टमर के पास तो चॉइसेस है ना, गली के नुक्कड़ में भी डॉक्टर है, छोटा छोटे अस्पताल भी हैं, आपके उधर भी होंगे, हमारे इधर भी है, डिपेंड्स। आदमी को जब बड़ी बीमारी हो जाती है क्यों भगता है दिल्ली, बिकॉज वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, कस्टमर्स की नीड को फुलफिल किया जा रहा है, वो भी तो कस्टमर्स की नीड है ना। भैया आज मैं बीमार हुआ, मेरे को कुछ हो गया इंटरनल, तो मैं जाऊंगा ना भागा भागा। इट प्रिटी ऑब्वियस, अगर मेरे पे है मैं खर्च कर सकता हूँ, मेरे पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। ऐसी सर्विस इंडस्ट्री, बेहतर सर्विस मिल रही है, मैं क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मुझे सर्विस बेहतर मिल रही है। वहां पे पेशेंट को अंदर ले लिया, बाकी अपना परिवार फ्री है पूरा, वो इसका इलाज खाना पीना बेहतरीन तरीके से पूरा इलाज करके देती, इसी बात का वो पैसा लेते हैं। दैट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है ना। होटल में जाते हो, सिंपल होटल में जाओगे, गली के नुक्कड़ में भी होटल है, बहुत जगह में होटल है, एक से एक होटल भी है, हयात है, ताज द ताज है, एक से एक होटल है, ओबेरॉय है, बहुत होटल है, वो सर्विसेज दे रहे हैं, इसीलिए तो महंगे। दैट इज एज सिंपल एज
प्रोडक्ट एंड सर्विस, मैंने दोनों का एग्जांपल आपको दिया, ठीक है ना। इंक्रीज कॉम मोर डिमांडिंग, नेसेसिटी फॉर चेंज, एलपीजी क्या लेके आया, चेंज। मैंने क्या कही, चेंज बहुत जरूरी है समय के साथ। अगर समय के अनुरूप नहीं बदलोगे, समय के अनुरूप नहीं बदलोगे, नहीं बदलोगे तो क्या होगा, आपको मार्केट से आउट कर दिया जाएगा। समय के हिसाब से नहीं बदलोगे तो आपको क्या होगा, मार्केट के हिसाब से आउट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए नेसेसिटी फॉर चेंज, द एलपीजी पॉलिसी नेसेसिटेटेड अ फंडामेंटल चेंज इन बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड ऑपरेशंस, कंपनीज हैड टू अडॉप्ट द न्यू कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मैंने क्या बताया था, उसको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ा। मार्केट डायनेमिक्स, जो चेंज हो रहा है मार्केट, उसको पकड़नी पड़ी। एंड कस्टमर डिमांड्स, ये तो मेन पॉइंट है। दिस इन्वॉल्व रीडिफाइनिंग बिजनेस मॉडल, restructuring operations and embracing new technology and practices, ठीक है ना। नेसेसिटी फॉर चेंज। फोर्थ देखते हैं मार्केट ओरिएंटेशन, ठीक है ना। एलपीजी से क्या हुआ, एलपीजी आने से अफेक्ट, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ा बिजनेस व्यापार के ऊपर एलपीजी आने से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 में आई। मार्केट ओरिएंटेशन, need the focus shifted from a heavily regulated and protectionist approach to a market oriented approach. Business had to align their strategy with the market. पहले क्या था, heavily रिलेटेड, किससे रिलेटेड थे, रेगुलेटेड एंड प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच, मतलब अपने में ही। अब क्या हो रहा है, अप्रोच टू अ मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट में जो चल रहा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने से अब जो मार्केट में अलग अलग कंपनीज आके देने लगी, तो हमको उस अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। अलाइन देयर स्ट्रेटेजी विथ मार्केट फोर्सेस, जो मार्केट में चल रहा है, कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड ग्लोबल ट्रेंड्स, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग बिकम क्रिटिकल फॉर सक्सेस इन द न्यू बिजनेस एनवायरमेंट। नए बिजनेस एनवायरमेंट में क्या होता है, आर एंड डी बहुत जरूरी करनी पड़ती है। व्हाट इज आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, द एलपीजी पॉलिसी क्रिएटेड अ डिमांड फॉर स्किल्ड एंड टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना। अब देखो चीजें, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, कंपनीज आई, इंडस्ट्रीज लगाई। अब बाहर के देश अपना थोड़े से विकसित थे, अपन लोग ये आजादी इसके उसमें पड़ गए, ब्रिटिशर्स ने हमको पकड़ लिया, इसलिए हम लोग उतना उत्पन्न नहीं हो पाए। बाहर के लोगों ने तभी बहुत कुछ अपना लिया, वो टेक्नोलॉजी लेके आए, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उस मशीन को चला भी तो पाए, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। तो नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब होता है, आदमी जो कार्य करेगा। ह्यूमन इज ऑल्सो एन एसेट, व्हाट इज ह्यूमन, इट इज ऑल्सो एन एसेट। आप आगे जब और आगे बढ़ेंगे तो आप ये भी पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स की क्या वैल्यू हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी भी अकाउंटिंग होती है कि हम एक ह्यूमन रिसोर्स पे जो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अलग अलग चीजों पे खर्चा करते हैं, उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन उससे बेनिफिट ले पा रही है कि नहीं ले पा रही। कंपनीज आती हैं, आप अभी चलो 12th कर रहे हो, फिर आप बीकॉम करोगे, आप सीए करोगे या कुछ भी करोगे, एमबीए करोगे। आपने सीए किया, कंपनी में गए, एमबीए किया, कंपनी में गए, आपको उसने ऑफर किया, भैया हम आपको एमबीए, आपने 10 लाख रुपए का ऑफर मिला आपको सीए करके, भैया 10 लाख रुपए की आपकी तनख्वाह बनी। तो महीने के वो आपको जो 80,000 रुपए दे रहा है, वो आपसे उतना काम ले लेगा ना, तभी तो आपको देगा। वो कौन सा आपके ऊपर दानवीर कर्ण तो कोई बैठा नहीं है आज की दुनिया में, वो उतना काम लेगा। दैट इज वाई वी नीड, जब वो उतना कैलकुलेट करेगा, दैट इज वाई वी नीड ह्यूमन रिसोर्स का। तो नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, the LPG policy created a demand for skilled and talented human resource to support the growth and competitiveness of business. Company had to invest in training and development program to enhance the skill of their workforce. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे उसको पैसा लगाना पड़ेगा, मीट द चेंजिंग डिमांड ऑफ द मार्केट। एलपीजी से क्या हुआ, मार्केट की डिमांड चेंज होने लगी। 6 पॉइंट देखते हैं, एक्सपोर्ट एज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अब क्या हुआ, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पता है आपको, आयात निर्यात। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, मैं भारत हूं, ये अमेरिका है, मैं भारत हूं, ये अमेरिका है, ठीक है, ये मैं दो, ये भारत है, ये अमेरिका है।
एक्सपोर्ट का क्या मतलब होगा? भारत अमेरिका को कोई माल बेचेगा, ठीक है ना, एक्सपोर्ट। हमारा माल जो भी हमने डेवलप किया है वो कहां जा रहा है? यूएस। इंपोर्ट का क्या मतलब होगा? ये यूएसए का माल हम खरीद रहे हैं, भारत में आ रहा है, अपन तो भारत से लेके चलो बस। क्यों? क्योंकि मेरा देश मान, भारत कोई चीज बाहर भेजेगा, दैट इज एक्सपोर्ट। भारत बाहर से कोई चीज लेगा, दैट इज इंपोर्ट। आयात और निर्यात, दैट इज वेरी। अब आप मुझे सोच के बताओ, आयात अच्छा कि निर्यात अच्छा? एक्सपोर्ट अच्छा कि इंपोर्ट अच्छा? सर एक्सपोर्ट अच्छा कि इंपोर्ट? सर 2 मिनट देंगे सोचने को? हाँ हाँ, सोचा सोचा सर, सोच रहे सर। एक्सपोर्ट अच्छा, बिल्कुल ठीक बात। देखो क्या है, जब इकोनॉमिक ग्रो होती है, हम जब कोई चीज बनाएंगे तो हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो हम किसी को कोई चीज देंगे तो उसके बदले वो हमको क्या देगा? पैसा देगा। तो कोई चीज हम देते जाएंगे। चाइना आगे कैसे बढ़ गया, उसकी छोटी छोटी चीजें कितनी एक्सपोर्ट होती हैं, हर देश में बेच रहा है वो। तो वो क्या हो गया? ग्रोथ पकड़ गया। क्यों? एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। खरीद कम रहा है, बेच ज्यादा रहा है। समझ, सिंपल सा दुकानदार ले लो, वो बेचे ही जा रहा है, कुछ चीज बना के बेचे, बेचना उसकी बहुत है और खरीदारी उतनी कम है। तो वो वाली चीज है। दोनों चीजें ठीक है, लेकिन ज्यादा किस पे फोकस करें? एक्सपोर्ट पे। जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे, वो इसी की कहानी है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है ना, ट्रेड और सर्विसेज में आप पढ़ोगे। तो एक्सपोर्ट एज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज ग्लोबल इंटीग्रेशन मेड एक्सपोर्ट क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ फॉर बिजनेस। लिखा है, एक्सपोर्ट को माना क्या गया? एज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। जब आप चीजों को भेजोगे, देन योर इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो। कंपनीज हैड टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल मार्केट, बिल्ड एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज एंड एनहेंस प्रोडक्ट क्वालिटी टू रिमेन कॉम्पिटेटिव एंड एक्सपेंड देयर कस्टमर बेस बियॉन्ड डोमेस्टिक बॉर्डर। डोमेस्टिक बॉर्डर के आगे, डोमेस्टिक मतलब अपन भारत को लेके चल रहे हैं, तो भारत की सीमा से आगे बढ़ के हम अपना चीजों को सेल आउट करें। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी अब खुल चुकी है। अब देखते हैं रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट प्रिटी ऑब्वियस है, मैंने अभी ऊपर बताया। ह्यूमन रिसोर्स को क्यों डेवलप करना पड़ रहा है? बिकॉज देयर इज टेक्निकल इनोवेशन एंड न्यू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मशीन्स आर बीइंग इंपोर्टेड टू द कंट्री एंड इट इज बीइंग यूज्ड। तो वो उनको यूज करना है। चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल, अलग अलग चीजों से काम हो रहा है ना। एलपीजी पॉलिसी लेड टू रैपिड एडवांसमेंट इन technology adoption and integration across industry. Business had to keep pace with evolving technologies to improve productivity. बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? अपना पेस, पेस मतलब एक साथ में उसके चलना पड़ेगा। तो जो टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं, क्या, क्यों? क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ सके, ऑफरिंग, और वो कॉम्पिटिटिव रह पाए मार्केट के अंदर। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ? विद द फोकस ऑन प्राइवेटाइजेशन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फेस रिड्यूस बजटरी सपोर्ट। व्हाट इज बजटरी सपोर्ट? बजट होता है, बजट ना मिलना। बजट हर हर एक घर के भी बजट होते होंगे। भैया किसी के यहाँ फादर अर्निंग है तो वो मदर से, पापा मदर अर्निंग नहीं है तो वो पापा मम्मी को कुछ खर्चा देते हैं, उस हिसाब से वो घर का बजट तैयार करती हैं। दैट इज ओनली बजट। तो वो क्या कर रहा है? लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट, अब उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। क्यों? क्योंकि चीजें प्राइवेट होने लगी। दिस नेसेसिटेटेड अ शिफ्ट टुवर्ड्स सेल्फ सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पब्लिक सेक्टर कंपनी हैड टू अडॉप्ट बिजनेस ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी पड़ी एंड compete विद द प्राइवेट प्लेयर्स। देखो, आज जैसे जियो ने पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है, एक टाइम पे ना बीएसएनएल से बड़ा कोई था ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, बीएसएनएल से बड़ा कोई था ही, मतलब उसका नेटवर्क गली गली कोने कोने में आता था। लेकिन करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन में जियो जैसा नेटवर्क है, उसने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर को क्या नहीं मिला? बजटरी सपोर्ट। अब देखते हैं भैया, अपन एक निमोनिक इसका याद करने की कोशिश करते हैं। अब अपन ने जो पॉइंट्स पढ़े हैं, ये क्या थे? अफेक्ट ऑफ एलपीजी ऑन बिजनेस, अफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन द बिजनेस। ठीक है, देखते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए, मैं इसका निमोनिक देखते हैं क्या लिखा है।
देखो ये तो बहुत ही यार, अपने तो पिक्चर देखी है, नहीं देखी तो देखना। हाथी, हाथी मेरे साथी। हाथी क्या है? उसका साथी है, मतलब क्या है? उसका फ्रेंड। ठीक है ना, आप भी तो आपस में फ्रेंड हो। ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसका याद करते हैं। उसमें गाना है, देखो मैं गाना सुनाता हूँ। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, ओ चल ले चल खटारा खींच कर। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, ओ चल ले चल खटारा खींच कर चले यार, धक्का मार, और बंद है मोटर कार। तो ये क्या हुआ? ये तो सारा भावनाओं बह गए, इतना बड़ा अपना निमोनिक है ही नहीं। अपना क्या है? चल 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 मेरे हाथी। सी 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 एम एच। आओ देखें, आओ देखें। सी, कंपटीशन, इंक्रीजिंग कंपटीशन। चल चल, मोर डिमांडिंग कस्टमर। चल 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 मेरे हाथी, कंपटीशन कस्टमर चेंज। चल 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 मेरे, मार्केट ओरिएंटेशन। मेरे हाथी, हाथी किस कौन है? ह्यूमन। देखो क्या कह रहा है, हाथी कौन है? ह्यूमन यार। ह्यूमन को हाथी बना दिए, बताओ आप। ह्यूमन। चल 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 मेरे हाथी, याद करो। कंपटीशन कस्टमर चेंज मार्केट ह्यूमन। कंपटीशन कस्टमर चेंज मार्केट ह्यूमन। चल चल चल, कंपटीशन कस्टमर चेंज मार्केट ह्यूमन। कंपटीशन कस्टमर चेंज मार्केट ह्यूमन। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी। साथी है, साथी क्या करता है भैया? आपको जीने की शक्ति देता है साथ में, जब आप कभी दुखी में होते हो तो साथी क्या करता है? तो दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। साथी मतलब सर्वाइवल। ओ मेरे हाथी, चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी। ठीक है, चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, चल ले चल खटारा खींच कर। चल ले चल खटारा। चल, चल से अपन ने क्या ले लिया? चल ले चल, ले चल खटारा। खटारा के टी से क्या? चेंजिंग टेक्नोलॉजी, समझना यहाँ पे। चल ले चल तो ये अपन ने हटा दिया। चल ले चल खटारा, तो सी से क्या हुआ? चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ये एक वर्ड है। चल ले चल खटारा खींच कर। खींच मतलब, खींच कर ले चल मतलब सपोर्ट दे के ले चल। तो ये लास्ट पॉइंट क्या हो गया? सपोर्ट। अब देखो इजी हो गया याद करने के लिए। चल 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 मेरे हाथी, हो मेरे साथी, हो चल ले चल खटारा खींच कर सपोर्ट देकर। चल 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 मेरे हाथी, हो मेरे साथी, हो चल ले चल खटारा सपोर्ट देकर। आहा, क्या सर, आपको गजब गीत बना दिया है ना, अपने लिए जो बने वो गीत। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, चल ले चल खटारा सपोर्ट देकर। कंपटीशन, चल। कस्टमर, चल। चेंज, चल। चल, कंपटीशन कस्टमर चेंज मार्केट ह्यूमन। चल 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 मेरे हाथी, हो चल 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 मेरे हाथी। चल चल चल, कंपटीशन कस्टमर चेंज मार्केट ह्यूमन। मेरे हाथी, ओ मेरे साथी। साथी कौन देता है? ध्यान देता है, सर्वाइवल। ठीक है। मेरे चल ले चल खटारा, चेंजिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट देकर। चल 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 मेरे हाथी, कम ऑन सिंग इट मी, मेरे साथी, ओ चल ले चल खटारा खींच कर चले यार, धक्का मार। आज सब जाके गाना सुनेंगे। बंद है मोटर कार। क्यों कह रहा है वो मेरे हाथी को ले जाने की? क्योंकि उसकी मोटर बंद हो जाती है। मोटर मतलब कार। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अब क्लियर हो गया है, समझ भी आ गया है, याद भी हो गया है। केस स्टडी में आए चाहे वैसे आए, भूलना मत।